आज मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूँ। बच्चों, कहानी का नाम है बुद्धि और बल, यानी बुद्धि बड़ी या बल। तो चले आइए आपको मैं ये कहानी स्टार्ट करता हूँ। एक बार की बात है, एक जंगल में सियारों का झुंड जा रहा था। तो सियार के सरदार को कोई भी शिकार नहीं मिल रहा था, तो इससे जो झुंड था वो भूखों मरने की नौबत आ गई। तो वो जंगल में इधर भटक रहे हैं उधर भटक रहे हैं। तो उन्होंने ना भटकते भटकते देखा, सामने से एक मदमस्त हाथी आ रहा है, बड़ा लंबा तगड़ा हाथी। तो आपको पता ही है कितना मोटे तगड़े होते हैं। तो उसने अपने सारे सियारों को बोला, झुंड को, चलो तुम जाके ना छुप जाओ कहीं झाड़ियों में, और मैं इसका शिकार करता हूँ। तो वो बोले सियार की, महाराज हम ऐसे कैसे इतने बड़े हाथी का शिकार कर लेंगे, हम तो छोटे हैं। बोले तुम नहीं जानते, बुद्धि में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। चलो तुम जाके झाड़ियों में छुप जाओ, जब मैं आवाज़ लगाऊँ ना तब आना। तो सियारों का जो सरदार था वो जाके और वहाँ जाके हाथी के सामने जाके सिर झुका के ऐसे खड़ा हो गया, बोला महाराज की जय हो। तो हाथी बोला, भाई तुम मेरे को तो जानते नहीं और मेरे सामने सिर झुका के क्यों खड़े हो। बोला महाराज, आप जैसा बुद्धिमान बलशाली विशालकाय प्राणी ही हमारा राजा बन सकता है। हम आपकी सारी प्रजा ने ना निश्चय किया है कि हम आपको अपना महाराज घोषित कर रहे हैं। तो हाथी तो बड़ा खुश हो गया, क्यों उसको तारीफ़ कर दी। तो तारीफ़ के अंदर आदमी जाल में फंस जाता है। प्रशंसा किसी की झूठी कर दें तो प्रशंसा ऐसी चीज़ है कि किसको अच्छी नहीं लगती। तो हाथी मदमस्त हो गया, बोला महाराज आपका राज्य अभिषेक करने के लिए आपको हम सिंहासन में वहाँ बिठाएंगे, उसके लिए तैयारी करनी है, आ जाइए, आपको है ना प्रजा वहाँ पे इंतज़ार कर रही है। तो वो बोला अच्छा। तो हाथी ऐसे मस्त होके चला जा रहा है गर्व में कि आज मैं इनका राजा बनूंगा, ऐसे कर गए। तो वो ऐसे एकदम सपने सजा रहा है कि आज तो मैं राजा हो गया, फिर मेरे आदेश चलेंगे, सब प्रजा मेरा कहना मानेगी। और वो गर्व से फूला समा नहीं रहा और घमंड में अपना ऐसे ठलाता हुआ जा रहा है। तो आगे चल के सियार ने तो वो एक दलदल के ऊपर घास पत्ते तिनके डाल रखे थे, बोला महाराज आ जाइए। तो जैसे ही हाथी दलदल की तरफ चलता है तो वो दलदल में फंस जाता है और वो बोलता है, अरे सियार भाई मैं तो यहाँ पे फंस गया, मुझे निकालो। वो बोलता ठीक है, मैं भी अपनी सेना को बुला के लेके आता हूँ। वो अपनी प्रजा को आवाज़ मारता है। सियार तो ऐसे बोलता है ऊ ऐसे करके, और वो आवाज़ करता है तो वो सारे के सारे झुंड आ जाते हैं। हाथी तो बोलता है हाँ ये मेरी प्रजा आ गई, अब मेरे को ये बचा लेगी। तो मगर उन्होंने बचाना खाता है, सियार तो धूर्त होते हैं। तो सियार ने क्या किया, सभी ने जाके उसने शेर वे जो सरदार था सियारों का, उसने हमला कर दिया। सारे जो सियार थे उस विशालकाय हाथी पे टूट पड़े और उसके कुछ ही क्षणों में इतने बड़े झुंड ने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले और वो दलदल में फंसा हुआ था और वो कुछ कर नहीं सकता। तो इस प्रकार धूर्त और बुद्धिमानी के बल से उस सियारों के झुंड ने उस विशालकाय हाथी को अपना शिकार बना डाला। तो बच्चों, हमें इससे शिक्षा मिलती है कि बुद्धि के अंदर बल से ज़्यादा ताकत होती है और धूर्त आदमी अपनी बुद्धि के बल से, धूर्त वो होता है जो झूठ बोलते हैं और कोई धोखा देते हैं। तो इस तरीके से हमें ऐसे धूर्त लोगों से बचना चाहिए और हमें उनको पहचानना आना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी बच्चों? धन्यवाद। जय हिंद।